हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए। सो करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 सेज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is 1/3 BC. Prove that 9AD square is equals to 7AB square. सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे को डायग्राम नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में बोला है डायग्राम हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल ABC। सो आई हैव ड्रॉन दिस ABC जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस इसकी सारी साइड्स इक्वल है और D एक पॉइंट है BC पर सच दैट BD इज 1/3 ऑफ BC। ये जो BD है ये पूरी BC का 1/3 है। ठीक है। सो हमने क्या किया, इसमें एक सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना था। सो हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने AE एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन BC पर। जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वो भी हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने गिवन पार्ट लिखा ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल की सारी साइड्स A एज्यूम कर ली। सो दिस विल आल्सो A एंड दैट विल आल्सो A एंड दिस इज आल्सो A। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें गिवन था BD इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, BC का 1/3। कंस्ट्रक्शन हमने की, AE परपेंडिकुलर ऑन BC हमने लिख दिया, विच बाइसेक्ट साइड BC, जो कि साइड पूरी BC को बाइसेक्ट करता है। ठीक है। अब अभी हमने अज्यूम किया था BC पूरा A है, तो BE इक्वल्स टू EC हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा पार्ट A/2 और ये पूरा पार्ट भी A/2 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ A/2 एंड A/2। और उसके बाद हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। सो वी नो दैट BE इज इक्वल्स टू EC, दैट इज पूरा A है तो हाफ हाफ पार्ट उसका A/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन ट्रायंगल AEB, एंगल AEB लिखते हैं। E हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो हम इसको AEB लिखते हैं। एंगल E इज 90 डिग्री। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है। अब जो भी वैल्यूज हमें पता है, जो हमने एज्यूम की हुई है, उन्हें हम पुट कर देते हैं। AB हमारे पास कितनी है A, सो दैट विल बी A स्क्वायर। BE कितनी है, हाफ ऑफ BC, दैट इज A/2, सो A/2 का स्क्वायर प्लस AE हमें नहीं पता, सो AE को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो दैट इज A स्क्वायर, और जब इसकी साइड चेंज करेंगे माइनस, दैट विल बी A स्क्वायर अपॉन 4 व्हेन यू विल ओपन द स्क्वायर। So 4 is the LCM, 4A square minus A square is equals to AE square. 4A square minus A square is 3A square by 4 is equals to AE square. तो AE square की वैल्यू आ गई 3/4 A square। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लीजिए। ठीक है। नाउ अगेन लुक एट दिस ट्राइंगल AED। अब AED भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल AED, angle E is 90 degree. So by again applying Pythagoras theorem, AD square is equals to DE square plus AE square. ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए AD square is equals to DE square plus AE square। अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी AE square की, तो मैं यहाँ पर AE स्क्वायर की वैल्यू आराम से लिख सकती हूँ। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, DE की वैल्यू चाहिए, राइट। अब इक्वेशन में हमें जो प्रूव करना है उसमें AD हमारे को ऑलरेडी चाहिए, तो AD को हम एज इट इज रखेंगे, बट हम DE की वैल्यू निकालकर यहाँ पर पुट करेंगे। सो आप इधर देखिए ध्यान से, DE मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब BE माइनस BD गिव्स मी द DE, सो आई कैन राइट DE इज इक्वल्स टू BE माइनस BD। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो DE इज इक्वल्स टू BE पूरा कितना है A/2 माइनस BD।
बी डी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, पूरे का 1/3 है ये वाला पार्ट बी डी। अब बी सी है कितना ए, सो बी डी की वैल्यू कितनी हो गई a/3 हो गई, इसको आप यहाँ पर a/3 भी लिख सकते हैं। सो बी डी इज a/3। नाउ वी कैन सॉल्व इट, एलसीएम इज 6, 2 3 are 6, 3a minus 3 2 are 6, 2a, so 3a minus 2a is a/6। तो DE की वैल्यू आ गई कितनी a/6। इसको भी आपको शो करना है बिल्कुल, ठीक है। सो अब देखिए, अब आप यहां पर इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है। नाउ पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम इस इक्वेशन में हमारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो वी हैव AD² is equals to DE², that means a/6 का होल स्क्वायर प्लस AE², AE is 3/4a²। ठीक है, ये AE² की ही वैल्यू है, इसका वापस से स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दैट विल बी a² / 6 6 are 36 प्लस 3/4a²। So LCM will be 36, ठीक है, 36 1s are, so that will be a² plus 4 9s are 9 3s are 27a²। So this is 27 plus 1 28a² upon 36। Now we can convert it into its lowest form by dividing it by 4। So 4 7s are 28, 4 9s are 36। तो मेरे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई AD² की, दैट इज 7a² upon 9। आई एम राइटिंग हियर AD² इज इक्वल्स टू 7 upon 9a²। अब देखिए कुछ कुछ आपको जो प्रूव करना था उसके जैसा मिलना स्टार्ट हो गया है। 9 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 9AD² इज इक्वल्स टू 7a²। अब आप देखिए ए क्या है, हमारी साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो हमने एज्यूम की थी। अब हमारे को प्रूफ में ए भी चाहिए, तो हम ये वाली साइड ले लेंगे। ए के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ मैं, AB²। सो 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बताइए। पसंद आ रहा है तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।